नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ जैन और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल में काम करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू जो अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अब आप सभी को पता है कि ये एडिस इजिप्टाई मच्छर की वजह से होता है जो साफ़ पानी में रहता है। तो हमें पानी को बचने से रोकना चाहिए वो सब। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात करूंगा जो आम तौर पर जिसकी जानकारी हमें नहीं होती और हमें क्या करना चाहिए ऐसा होने पर या इसके बचाव के लिए। तो डेंगू के लक्षण के बारे में बात करेंगे तो इसमें बहुत तेज बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर। इसके साथ में बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में, गर्दन में, आंखों के पीछे दर्द। और इसमें स्पेसिफिकली जो हमारी पित्त की थैली होती है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसमें सूजन आती है। तो पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की तरफ तेज दर्द होता है और उल्टी आना, वो ये सब तकलीफ होती है। जो इसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं कि हाँ, ये जो सिम्टम्स है ये डेंगू में मिलते हैं, जैसे आंखों के पीछे दर्द होना। तो ये जो है ये हमें डेंगू फीवर में ही मिलता है। इसमें हमें वैसे तो ये 90% ऑफ द टाइम्स ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखने वाली बातें जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसमें बीपी बहुत जल्दी कम होता है। स्पेशली वो जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें बीपी बहुत जल्दी कम होता है। तो हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, बहुत सारा हमें फ्लूइड्स लेना है, लिक्विड, जो भी तरह का लिक्विड हो, जूस, छाछ, दही, दूध, जो भी हम ले सकें वो लेना है। दूसरा, अगर किसी को पहले डेंगू हुआ है और दोबारा हुआ है तो इसमें सीरियस होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, इसमें अगर कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है जैसे लिवर, ब्रेन, हार्ट, ऐसे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें डेंगू जो है ये थोड़ा सा खतरनाक रूप ले सकता है। एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारी जो आंत है उसमें एक भाग होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है आंत का सबसे छोटा भाग होता है जिसका लूमेन सबसे छोटा होता है। और सूजन आने के कारण इसमें अपेंडिक्स जैसा दर्द और अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। कभी कभी हमने देखे हैं वो अपेंडिक्स परफोरेट हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, उसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये एक डेंगू में देखने वाली बात जो रेयर केसेस होते हैं। तो तीसरा जो सब लोग, आप लोग जानते हैं और हम समझते हैं कि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में खून का रिसाव रोकने के काम आते हैं। कभी ब्लीडिंग होती है, चोट लगती है तो खून का रिसाव रोकने के लिए। तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं। बुखार खत्म होने के बाद में प्लेटलेट्स और ज़्यादा गिरते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे कम होके इसमें बढ़ने लगते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो फ्लूइड्स की मात्रा है वो ठीक रखनी है। प्लेटलेट्स को सीरियल मॉनिटरिंग करना है डेली, और 50,000 से अगर कम हो जाते हैं तो हमें एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है। जनरली 10,000 से कम पे ब्लीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले यूरिन में और टॉयलेट में ब्लड आता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। कहीं भी शरीर में लाल दाने हो या स्किन में ब्लीडिंग हो, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो तो हमें उसका ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट में इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है, पैरासीटामॉल, फ्लूइड्स और जो गैस की गोली, वो सब रहता है। इसके अलावा अब इसमें हम प्रिवेंशन, मतलब इसको हम डेंगू से बचाव कैसे करें। तो डेंगू जो है ये मच्छर साफ पानी में रहता है, दिन में काटता है, सोफिस्टिकेटेड मस्कीटो है, साफ जगह रहता है, गंदगी वाली जगह में नहीं रहता है। ये जनरली हमें एल्बोज पे और नीज पे काटता है। तो हम डेंगू का जो सीजन आता है उसमें पूरी बाजू के और फुल पैंट अगर पहने, स्पेशली बच्चों को स्कूल ड्रेस हम देखते हैं इस सीज़न में हाफ टी शर्ट और शॉर्ट्स वाली इसकी स्कूल ड्रेस रहती है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल से डेंगू का मच्छर काटने की वजह से आते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अलग जो स्कूल के मैनेजमेंट है कि इस सीज़न में बच्चों को फुल ड्रेस कराई जाए और इसमें फुल बाजू के कपड़े आप घर पे पहनाएं। और जो मच्छर काटने से बचाव की क्रीम्स और ये सब आते हैं, ये सब हम रखें, तो इससे हमें बचाव मिल सकता है। और आज हमने बात की डेंगू फीवर के बारे में, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लक्षण क्या है, बचाव कैसे करते हैं। अगले दिन हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और दोबारा आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।